कहा जाता है, इट इज सेड दैट व्हाट इज थर्ड पॉइंट ऑफ द स्लोगन ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दैट इज एकता। एकता का जो तीसरा पॉइंट एकता है हमारे स्लोगन का, हमारे नारे का। एकता का मतलब क्या होता है? एकता का मतलब एकजुट होकर के, एकजुट होकर के। जब हम सब छोटे थे तो एक कहानी पढ़ा करते थे कि देयर वाज ए फार्मर ही हैज 4 सन्स, देयर वाज ए फार्मर ही हैज 4 सन्स एंड दे वेयर यूज्ड टू केयर टू देमसेल्फ। कोई किसान था, उसके 4 लड़के थे, वो आपस में जो है झगड़ा किया करते थे। दैट्स व्हाई द फार्मर वाज प्रॉपर्ली शॉट, व्हाट विल बी हैपन विद माय चिल्ड्रन। वो बहुत आश्चर्यचकित में रहता था बेचारा कि ये मेरे बच्चे हैं, आपस में झगड़ते हैं, और इनके साथ क्या होगा, कहीं ऐसा नहीं इनकी दयनीय स्थिति आ जाए। बिल्कुल यही स्थिति आने वाली थी। एक दिन उनका ट्राई करने के लिए, वन डे दे वांट टू ट्राई टू देम, दैट्स व्हाई इट वाज द बंडल ऑफ द स्टील। एक बंडल का जो है स्टील का एक बंडल आता है और बोलता है, ही सेड डोंट ब्रेक इट एंड एवरी चिल्ड्रन ट्राई टू ब्रेक इट बट इट डिड सो हैपन दे कैन नॉट ब्रेक इट। तो उन्होंने जो है कहा कि जो है ये बंडल स्टील छड़ियों का बंडल है, इसे तोड़िए, लेकिन कोई तोड़ नहीं सका। बट आफ्टर दैट ही सेड ओपन इट, इसको खोल दीजिए एंड टेक इट पीस एंड ब्रेक इट, और उसको कहा एक पीस लीजिए और इसको तोड़िए, एंड देन व्हाट विल हैपन एंड इट विल बी ब्रेकन बाय द चिल्ड्रन वेरी इजीली एंड इमीडिएटली। बहुत आसानी से और बहुत तुरंत ही वो क्या हो गया, टूट गया। दैट्स व्हाई इट इज सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ। एकता में क्या चीज है? बल है, एकता में पावर है। तो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही कहता है, जो एकता का मतलब व्हाट इज एकता, एकता का मतलब यही होता है एकजुट। जब देश एकजुट रहेगा, युवा एकजुट रहेंगे, स्टूडेंट एकजुट रहेंगे, तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए, कीपिंग एबव पॉइंट इन माय माइंड आई विल कंक्लूड एम पॉइंट। सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, इस निष्कर्ष जो आपको देना चाहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहता रसधार नहीं, वो स्टूडेंट का दिल नहीं, वो पत्थर है जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रति प्यार नहीं। All of us gathered here. Why you are gathered here? You are a student. आप क्या हैं? एक विद्यार्थी हैं। जानते हैं विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी 2 शब्दों से मिलकर बना है। विद्या, यदि इसका एनालिसिस किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो इसमें ओनली 2 शब्द हैं, विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। विद्या, व्हाट इज ए मीन बाय विद्या? विद्या का मतलब ज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है? उस चीज जानने की जो क्षमता होती है, वही ज्ञान होती है। अर्थी का मतलब क्या चीज होता है? जो कठिन परिश्रम से कुछ हासिल करना चाहता है, उसी को अर्थी बोलते हैं। यानी कि जो है ज्ञान को कठिन परिश्रम प्राप्त करने की जो क्षमता है, वही जो होता है, उसी को हम विद्यार्थी, जिसके पास रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। जो विद्यार्थी होता है, ये कोई जरूरी नहीं है आप 15 साल 18 साल के हैं आप ही विद्यार्थी है, नहीं। जो विद्यार्थी हो सकता है वो छोटा बच्चा हो सकता है, एजेड हो सकता है, वयस्क हो सकता है, किशोर हो सकता है, व्हाट एवर द एज में बी, इट डजंट मीन। आपका उम्र कुछ भी हो सकता है, ये कोई विशेष मायने नहीं रखता है। आप विद्यार्थी हैं, कोई भी विद्यार्थी है, वो जो सुखी है वो विद्यार्थी नहीं है, और जो विद्यार्थी है उसके पास सुख कहाँ है? जो विद्यार्थी है वो सुखी नहीं है, जिसके पास सुख है वो विद्यार्थी नहीं है। ये दोनों जो शब्द होते हैं, एक दूसरे का कंपोनेंट होते हैं। These what are the components of each other? ये जो दोनों शब्द होते हैं, एक दूसरे के क्या चीज है? कंपोनेंट होते हैं। आप विद्यार्थी हैं, कोई भी विद्यार्थी है, उसके अंदर कम से कम जो 5 गुण का होना जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट है तो उसके अंदर जो है 5 गुण का होना जरूरी है। आप पढ़े हैं कि काग चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी प्रीतागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप पढ़े हैं ना? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। काग चेष्टा, काग का मतलब होता है कौवा, चेष्टा का मतलब प्रयास करना, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय चेष्टा? चेष्टा मीन्स ट्राई, अटेम्प्ट, प्रयास करना, कोशिश करना। आप जरूर कहानी सुने होंगे, हमको ध्यान है, हम 2 में पढ़ रहे
रहे थे तो उसमें एक कहानी था कि बेर वाज ए क्रो, ही वाज एक्सट्रीमली थर्स्टी एंड ही वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर इन द क्विस्ट ऑफ वाटर। एक कौवा था, वो बहुत ज्यादा प्यासा था और पानी की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा था, बट ही कैन टेक वाटर, लेकिन वो पानी नहीं पा सका। एट लास्ट बीइंग होपलेस, एंड लास्ट में वो होपलेस हो गया। एंड ही सा ए पॉट, उसने एक गागर को देखा और उसमें इट वाज लिक्विड वाटर इन दैट पॉट, उस जो है बर्तन में जो गागर था उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था, लेकिन इट वाज अवॉइड ऑफ इन रीच, उसके पहुंच के क्या था, बाहर था। वन आइडिया स्प्रेड इन द माइंड ऑफ द क्रो, उस क्रो के जो है माइंड में एक आइडिया जो है आया। He has collected some stones, उसने कुछ स्टोन को, पत्थर को कलेक्ट किया एंड he put in the pot, उस पॉट में जो है रख दिया। The level of the water reached above, उसके जो ऊपर पहुंच गया and the crow takes some water from that and he thrust his wings, अपने प्यास को उसने बुझा लिया। तो what is represent, ये क्या बताइए प्रदर्शित करता है? ये जो प्रदर्शित करता है कि जो कौवा था हार नहीं माना, कोशिश किया, अंत में जो है क्या हो गया, आई लास्ट ही सक्सेस, वो क्या हो